नागौर जिले के पादुकला में जो ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसपी नारायण टोगस घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह युवक मानसिक रूप से विकृत लग रहा है। आरोपी युवक ने पिछले कई दिनों से वो गूगल पर यह सर्च कर रहा था कि आत्महत्या कैसे की जाए। खुद के सुसाइड को लेकर भी वो गूगल पर सर्च कर रहा था। इसके अलावा उसने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जिसमें यूट्यूब व गूगल के जरिए खुद को मारने के तरीके ढूंढे। ये हैरान करने वाली बात है कि आरोपी ने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद खुद को भी मारने की ठानी थी, लेकिन वो सुसाइड नहीं कर पाया और अपने पूरे परिवार को इस युवक ने मार डाला। युवक को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है कि ये अपने पिता के साथ ज्वेलरी की दुकान पर बैठता था, लोगों से ज्यादा इसकी बातचीत थी नहीं और पूरे दिन वो अपने मोबाइल में ही घुसा रहता था। आरोपी युवक को लेकर एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि रात भर वो शव के पास बैठा रहा और आज सुबह जब वो सरेंडर करने के लिए पुलिस थाने गया तो वो बिस्कुट खाते खाते थाने पहुंचा। तो इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि आरोपी मोहित की क्या मानसिक स्थिति रही होगी। आरोपी ने पहले तो कुल्हाड़ी के वार से अपने माता पिता व अपनी दिव्यांग बहन को बुरी तरीके से मारा, उनकी हत्या कर दी और फिर आरोपी थाने पहुंचा सुबह, वो भी बिस्कुट खाते खाते। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस युवक की मानसिक स्थिति कितनी खराब होगी, ये मानसिक रूप से कितना विकृत युवक है। एसपी नारायण टोगस ने भी कहा कि प्राथमिक तौर पर जो पूछताछ हुई है उससे ये लग रहा है कि ये युवक मानसिक रूप से विकृत है और खुद के सुसाइड को लेकर ये सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा था। इस युवक के मोबाइल से कई चौंकाने वाली चीजें पुलिस को सामने आई है, किस तरह से वो सोशल मीडिया का यूज कर रहा था, किस तरीके से वो गूगल व यूट्यूब पर जाकर चीजों को सर्च कर रहा था। तो पुलिस धीरे धीरे परतें खोल रही है। आरोपी पुलिस की कस्टडी में, अपने ही परिवार के 3 लोगों की इसने हत्या कर दी, माता पिता व अपनी दिव्यांग बहन। जिस बहन की हत्या की वो इससे छोटी है और दिव्यांग और है। अपनी दिव्यांग बहन को भी इस आरोपी ने नहीं बख्शा और अपने माता पिता के साथ साथ उस दिव्यांग बहन की भी कुल्हाड़ी के वार से जान ले ली। एसपी ने कहा कि जिस हथियार से ये हत्या की गई है उसे बरामद कर लिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ उससे की जा रही है। कई चौंकाने वाली बातें इस युवक द्वारा की जा रही है। तो इन सारी बातों को पुलिस तस्दीक कर रही है कि जो युवक ये बातें बता रहा है इनमें कितनी सच्चाई है और किस किस तरीके से इसने ये चीजें सोशल मीडिया के जरिए देखी है। हत्या करने का मोटिव क्या है, इसे लेकर अभी पुलिस क्लियर नहीं है। पुलिस ने यह जरूर कहा है कि यह युवक मानसिक रूप से विकृत लग रहा है, लेकिन हत्या का उद्देश्य क्या था, अपने ही माता पिता व अपनी बहन को क्यों मारा, इसे लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। युवक की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी है कि ये अलग अलग तरह की बातें पुलिस को बता रहा है। इस कारण पुलिस अभी इस युवक पर भरोसा भी नहीं कर रही है। पुलिस पहले इससे पूछताछ कर रही है, फिर उन सारी बातों को डिटेल के साथ वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि हत्या का असली मोटिव पुलिस को पता चल सके। मोहित नामक इस युवक ने अपने पिता, अपनी माँ और अपनी बहन की गत रात्रि में हत्या की कुल्हाड़ी के वार से। घर में 4 ही लोग मौजूद थे और 3 को इसने मार डाला। अब सुबह ये पुलिस थाने पहुंच गया। इससे पहले ये पता चला है कि एक दूध वाला जो इनको दूध देने के लिए आता था वो भी घर पर पहुंचा। तो इसने कहा कि घर के लोग यहाँ है नहीं। ये तमाम तरह की चीजें धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही। इन चीजों की धीरे धीरे पुष्टि होगी कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है। तो अभी फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पे है कि इस बात का पता लगाया जा सके कि इस मात्र 20-21 साल के युवक ने अपने माता पिता व अपनी बहन को क्यों मारा, इसके पीछे के कारण क्या थे। क्या कोई पारिवारिक कलह थी या युवक कोई सोशल मीडिया पर किसी वेबसाइट का शिकार था, क्या वो किसी गेम का शिकार था, इसकी मानसिक हालत इस तरीके की क्यों हुई, इन सारे पहलुओं को लेकर पुलिस का अनुसंधान अभी जारी है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पादुकला एसएचओ ने जानकारी मिलते ही तुरंत ही नागौर के एसपी सहित अधिकारियों को सूचना दे दी थी, जिसके बाद एसपी नारायण टोगस, एडिशनल एसपी सुमित कुमार सहित पुलिस के जो आला अधिकारी है वो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत करी और परिवार के लोगों से बातचीत करी। एसएचओ से जानकारी ली कि आरोपी से अब तक क्या क्या चीजें पूछताछ में निकली है। सबसे अहम बात एक ये भी है कि पूरा गांव मोर्चरी के बाहर खड़ा है, दर्जनों की संख्या में लोग खड़े हैं और लोग बड़े हैरान है कि पादुकला जैसे कस्बे में इस तरह की घटना
हो गई। जो गांव के दुकानदार है, इन्होंने अपनी दुकानें भी नहीं खोली है इस घटना की गंभीरता को देखते हुए। अभी सब मोर्चरी में रखे हुए हैं और आरोपी मोहित से पूछताछ चल रही है। मोहित के पिता ज्वेलरी का काम करते थे। ये युवक भी अपने पिता के साथ दुकान पे बैठता था, लेकिन लोगों से ज़्यादा इसका संपर्क था नहीं, ज़्यादा बोलचाल इसकी थी नहीं। ये केवल अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहता था। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि सारा खेल मोबाइल का ही है और मोबाइल से ही पता चलेगा कि युवक ने क्यों अपने माता पिता को मारा, क्यों अपनी बहन को मारा। एक चीज़ तो मोबाइल से निकलकर सामने आई गई कि ये युवक सोशल मीडिया पर यह सर्च कर रहा था कि सुसाइड कैसे किया जाए। तो इस तरह की इसकी मानसिक स्थिति थी। अब तमाम चीज़ों को पुलिस टंटोल रही है। प्राथमिक तौर पर कुछ चीज़ें सामने आई है और बाकी का अनुसंधान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मोर्चरी के बाहर भारी संख्या में लोग जमा है। गांव के लोग भी बड़े हैरान और चकित हैं कि इस तरह की घटना पादुकला जैसे कस्बे में होगी। और पुलिस को सूचना तभी इस मामले की लगी जब आरोपी खुद थाने चला गया था और बिस्कुट खाते खाते वो थाने गया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि पहले तो अपने माता पिता को मारा, बहन को मारा, फिर रात भर उनके शव के पास बैठा रहा और सुबह बिस्कुट खाते खाते वो थाने चला गया। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस आरोपी की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। अब पुलिस का अनुसंधान चल रहा है। पुलिस क्या नतीजा इसमें निकालती है कि हत्या का कारण क्या रहा, ये आगे अनुसंधान में पता चलेगा। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने प्रारंभिक तौर पर कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दिया। आगे इस मामले में जो भी जानकारी मिलेगी आपके साथ जरूर अपडेट करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।